मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा भोपाल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न कराने के लिए एड हॉक कमेटी का गठन किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वासु वासवानी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जी हां, नियुक्ति के बाद वासु वासवानी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चुनावी प्रक्रिया को निर्धारित समय पर पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना होगा। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों और नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में किया जा सके। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को गरिमामय और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी। इस नियुक्ति पर भोपाल जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष NC दास ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वासु वासवानी जैसे अनुभवी अधिवक्ता के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरी होगी। उन्होंने नई कमेटी को शुभकामनाएं भी दी हैं और बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में सक्रियता बढ़ गई है और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई जा रही है। संवाददाता MG सर्वर की खास रिपोर्ट। बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए एडहॉक कमेटी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स की पदस्थापना की गई है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी वासु वासवानी जी जो पूरा एडहॉक कमेटी उसका गठन हुआ इसके बारे में जानें। देखिए क्या है कि पिछले 4-5 महीनों से जिला निर्वाचन संघ भोपाल में कुछ कार्यों को लेकर दो गुटों के बीच में विवाद हुए और अंततः विवाद को निराकरण करने के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद ने एडहॉक कमेटी गठित की है। उसमें मुख्यतः 6 लोगों को उन्होंने एडहॉक कमेटी के रूप में लिया है और हमारे CP विश्वकर्मा जी को संयोजक बनाया है और उसके 5 उनके सहयोगी के रूप में नाम दिए हैं जो जिला निर्वाचन भोपाल की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करेंगे और चुनाव नवीन कार्यकारिणी गठित होने तक उसका पदभार ग्रहण करेंगे। एक टाइम बाउंड दिया गया, आपको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, एक टाइम बाउंड आपको काम करना है, क्या करना है? हमें निर्देश दिए गए कि 3 महीने के अंदर हमें चुनाव संपन्न कराना है। अगस्त तक हमें 7 अगस्त तक का समय दिया। फिर उसमें कुछ जैसे आरक्षित पदों को लेकर और अन्य पदों को लेकर भी पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी रहेगी, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें हमारे पास एक ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो कोषाध्यक्ष का पद था वो सिर्फ महिला के लिए आरक्षित हुआ है। उसके अलावा कोई आरक्षण के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। सर, जो महिलाओं का आरक्षण बात आप बता रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया है, लेकिन ऐसा समझ में आया कि कुछ यहाँ पर अनुभव को लेकर कुछ प्रक्रियागत दिक्कत आ रही है लोगों को। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि सिर्फ आप 30% महिलाओं को आरक्षण देंगे, जिसमें उन्होंने एक महिला कोषाध्यक्ष पद को आरक्षित किया और क्योंकि संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 के तहत ये आदेश किया है और उसमें जो आदेश किया है उस आदेश में ये लिबर्टी दी थी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित कर सकते हैं। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित करने के लिए चूँकि ये पद है और हमारे यहाँ कार्यकारिणी सदस्य भी निर्वाचित होते हैं और चूँकि कार्यकारिणी सदस्य का अनुभव 10 वर्ष का रखा गया है तो निश्चित तौर पर पदाधिकारी उसके ऊपर की अहमियत रखता है, इसलिए हमने उसमें 12 वर्ष का अनुभव रखा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष है उस पर सर ये सल्ती नियम लागू नहीं हुई थी सर? ये उसका जो चुनाव हुआ था वो पूर्व के जो पुराना संविधान था उसमें ये क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए उसके लिए उसका वकालत के अनुभव की समय सीमा नहीं थी, इसलिए उनका बिना अनुभव के उसमें पद पर निर्वाचन हुआ। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर अपने अधिवक्ता और साथियों से क्या अपील रहेगी? देखिए, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें शांतिपूर्वक मेरा सहयोग करें ताकि जो राज्य अधिवक्ता परिषद की सोच है हमारा निर्वाचन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ में संपन्न हो, बिना किसी बाधा के संपन्न हो और भोपाल बार का नाम जो है वापस जो है ना अपने शिखर पर आए। मेरा ये धन्यवाद। बाधा आई थी उसको दूर करने के लिए स्टेट बार काउंसिल ने जो निर्णय लिया है ये एडहॉक कमेटी और निर्वाचन अधिकारी वासु वासवानी को नियुक्त किया है, इसको लेके वकीलों में भी यह काफी उत्साह है चुनाव प्रक्रिया को लेके। हमारे साथ में ये क्या कहेंगे? फारूक अली जी क्या कहेंगे?
मैं सबसे पहले तो हमारे भाई को बधाई दूंगा कि इनको एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया, और दूसरी बात यह है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो सबको लेकर चलने वाले, सबका काम, सबका विकास करने वाले लोग हैं, इनको बनाए गए, इसलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते और हैं। इससे चुनाव की विश्वसनीयता बनेगी। और इससे चुनाव की विश्वसनीयता बने 100% बनेगी। इनके आने पर आज भोपाल बार के अंदर हज़ारों की संख्या में वकील है, किसी ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करा। सब इनके बनने से बेहद खुश है और हम सब इनको बधाई दोबारा फिर बधाई दें। वरिष्ठ डॉक्टर महमूद जी, किस तरह से जो आप देख रहे हैं बासु वासवानी, देखिए बासु वासवानी का जहाँ नाम आया है ना, तो भोपाल के जो 4-5 हज़ार वकील हैं, इनके नाम को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और वकीलों में एक हर्ष की लहर इनके चुनाव अधिकारी बन गए। उम्मीद करेंगे कि जो चुनाव होंगे तो चुनाव में निष्पक्ष होंगे, 100% चुनाव जो है वो निष्पक्ष ही होंगे भोपाल में। मैं मध्य प्रदेश बार कौंसिल की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव देता हूँ कि आपने सही और योग्य व्यक्ति को चुना है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। बहुत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कब चुनाव होगा, ये हमारी सबकी कामना है और सबको बताएंगे।